आज हम जैसे हम कह रहे थे कि आज आलमी तौर पे आलमी दिन मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। ज़मीन की हिफाजत हमें खुद करनी है। हमने खुद इसको इतना टॉक्सिक बना दिया है, हमने इतना ज़्यादा इसका मकसद ही ख़त्म कर दिया है। ज़मीन पे रहने का जो हरियाली सब ख़त्म कर दिया है। आवाम को ज़मीन पर माहौलियाती आलूदगी और दीगर मसाइल से मुतालिक आगाही देना आज के दिन हमने किया है। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। अर्थ डे क्या पाकिस्तान में मनाया जा रहा है? वरना मुझे तो नहीं नजर लगता, ये आपको लगता है? दिखने में जैसे लगता नहीं है कि मनाया जाए, लेकिन कहीं बहुत से इलाके ऐसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अर्थ डे वाकई सेलिब्रेट करती हैं। बहुत से ऑफिस भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अर्थ डे आपको मनाना है तो कम से कम बाहर कचरा फेंकना तो बंद करें, पान की पीके फेंकना बंद करें, छालियां थूकना बंद करें, लोगों को इंसान तो बना लें पहले, फिर अर्थ डे मनाइएगा। सैडली हमारे यहाँ कोई मैनर्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई तमीज ही नहीं है। कचरा थैली में बंद करे, कचरा कुंडी में फेंकना है, बस दीवार है ना, यूं करे फेंक दो। गाड़ियां बैठे हैं शीशे से फेंक दो, परवाही नहीं है। लिटरिंग की तमीज है नहीं, अर्थ डे मनाने निकले नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें आगाही देना हमारा फर्ज है। तला क्या पता कोई एक शख्स भी इसमें से हमारी बात सुन, मेरा ओपिनियन वर्दा ये है, आगाही देनी है तो लोगों को बताएं कि अर्थ को और पाकिस्तान को कैसे बचाना है, ना कि ये बताएं कि दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है, आज हम भी मना रहे हैं अर्थ डे को। अर्थ डे मनाते हैं और हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर मौलियात हैं। हम बात करते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? जी थैंक यू। अहम मौका है जिस पे आपने याद किया। बुनियादी तौर पर जब हम बात करते हैं पोल्यूशन के मुख्तलिफ जो इकसाम हैं, उसके हवाले से अगर हम देखें कि जब एक बड़े पैमाने पे ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्रियल जैसे एफ्लुएंट है, अगर कोई वो थ्रो कर रहा है, पानी को वो ख़राब कर रहा है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती जिम्मेदारी, क्योंकि हुकूमत जो है वो कंट्रोल करती है थ्रू लेजिस्लेशन, और वो जो लेजिस्लेशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो करती है। तो उस हवाले से जब देखते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, एयर पोल्यूशन है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ज़्यादातर वो जो है वो बड़े बड़े इदारों का है, तो उसमें जो कंट्रोल है वो भी हुकूमती सतह पर जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो एयर पोल्यूशन की, जो कि व्हीकुलर एमिशन के थ्रू जो कॉज होती है, जो तकरीबन 40 to 50% जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें फिर हमारे इनफरादी तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ख़ास तौर पर जो अपनी गाड़ियां हैं उसको, उसकी ट्यूनिंग, जो ऑयल है उसका सही इस्तेमाल, इस तरह की जो इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें हैं वो करनी चाहिए उसमें। डॉक्टर साहब, सिंगापुर में गाड़ियों से आलूदगी जो धुआं निकलता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जब गाड़ी 1 साल पुरानी होती है तो 10% टैक्स, 2 साल पुरानी होती है 20%, 3 साल 30%, 4 साल 40%, 5 साल 50%। हमारे यहाँ तो 1900 की गाड़ियां, यानी 1950 और 1960 की गाड़ियां भी चल रही हैं। वो छोड़िए सर, हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सनती फुजला जो फैलाया जा रहा है, हम रोज समंदर में हजारों टन कचरा फेंक कर समंदर को तबाह कर रहे हैं। हम हवा को जिस तरह तबाह कर रहे हैं, हम जिस तरह अपने शहरों को तबाह कर रहे हैं। कचरा फेंकने की हमारी कौम को तमीज नहीं है सर। हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का शीशा खोलते हैं, यूं बाहर फेंक देते हैं। ये सोचते नहीं है कि क्या हम ये एक अच्छे शहरी का सबूत दे रहे हैं या अपने मुल्क से दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। ये एथिक्स, ये सेंस कि हम अपने मुल्क से किस तरह मोहब्बत करें, किस तरह साफ रखें, कैसे पैदा की जाए डॉक्टर साहब? ये तो आई थिंक बेसिक लेवल जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारी जो है उसमें इनकलकेट होने की ज़रूरत है। हमारे जो एजुकेशन है उसका जो करिकुला है, उसका जो फोकस है वो इस तरह की जो तालीम है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। हम ABC पढ़ा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाते कि हमने अपने बड़ों के साथ किस तरह सलूक करना है, छोटों के साथ किस तरह सलूक करना है। जो एथिक्स हैं उसके बारे में हमारी जो है किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उस्ताद जो टीचर्स हैं वो कहते हैं घर से ये शायद ट्रेनिंग मिले, घर वाले कहते हैं हमने तो स्कूलों में बच्चे को भेज दिया है तो अब स्कूल की जिम्मेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप जो है जब तक फुल नहीं होगा, हमारी उस एजुकेशन, हमारे यहाँ हम तालीम नहीं दे रहे, हम डिग्रियां दे रहे हैं असल में ना। जो तालीम है उसका जो आउटकम है वो एक अच्छा शहरी होता है, जबकि डिग्री का जो है वो एक डिग्री याफ्ता शख्स तो हो सकता है, लेकिन ये है कि एक शहरी अच्छा शहरी नहीं हो सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये बात आपने ठीक है, ये स्कूल और कॉलेजेस के अलावा भी हमें अपने इंडिविजुअली
एज ए ह्यूमन बीइंग, एक शहरी के रहते या फिर इस दुनिया में आप रहते हैं, अपने घर समझें उसको, उसके इंडिविजुअल एक बंदे की, एक शख्स की वरदा जो शख्स अपने घर को साफ रखता है, जो शख्स एक साफ माहौल में तरबियत पाता है और साफ माहौल में रहने की उसको आदत हो जाती है, उसको मालूम होता है कि मुझे अपने मुल्क को भी साफ रखना है। लेकिन जो गंदे घरों में रहते हैं, गंदे माहौल में रहते हैं, वो मुल्क को भी गंदा करते हैं। हमारे ही लोग जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो वहां पे सफाई क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पे घर साफ होता है ना, यहाँ वाला घर गंदा होता है, वहां पे जाके सफाई अच्छी कर लेते हैं कि हाँ भाई लंदन में आ गए, पाकिस्तान में नहीं रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।